बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर सतगुरु से सब होत है बंदे ते कछु ना राई से पर्वत करे पर्वत राई संत मिले तो सब मिले किया भरम सब दूर कहें कबीर गुरु ज्ञान दे घट ही में भरपूर। अव्यक्त रूप से विराजमान परम आराध्य पूज्य सद्गुरुदेव जी व्यक्त रूप में मंचासीन सभी सम्माननीय संत गुरुजन दर्शक दीर्घा में बैठे आदरणीय धर्मानुरागी भक्त सज्जनों, माताओं बहनों, प्यारी बेटियां तथा नन्हे मुन्ने बच्चे। हर मनुष्य के दो जीवन होते हैं। एक होता है व्यावहारिक जीवन और एक होता है आध्यात्मिक जीवन। थोड़ा ध्यान दीजिएगा सब लोग। व्यावहारिक जीवन जब तक हमारा सुंदर और सामंजस्यपूर्ण नहीं होगा तब तक आध्यात्मिक जीवन का स्वाद नहीं मिल सकता है। व्यावहारिक जीवन का मतलब होता है भौतिक जगत और भौतिक जगत का मतलब होता है शरीर और शरीर संबंधी व्यवहार। इसको समझ लेना चाहिए। बिना इसको समझे आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती है। आत्मा का ज्ञान हो गया लेकिन व्यवहार का ज्ञान नहीं है। बड़ों के साथ कैसे बोलना है, माता पिता के साथ कैसे व्यवहार करना है, संत गुरुजनों के पास जाकर के किस तरह से विनम्रता पूर्वक उनका सानिध्य स्वीकार करना है, सेवा का क्या महत्व है, दान का क्या महत्व है, करुणा और दया का क्या महत्व है, क्षमा का क्या महत्व है, इन सारी बातों को भी जानना आवश्यक है। मैंने कल कहा था आदमी सामाजिक प्राणी है। ये जोश में भले बोल दे कि हमको किसी से कोई मतलब नहीं है, ऐसा बोल देता है आदमी जोश में, हमको किसी से कोई मतलब नहीं है। कितने लोग तो कहते हैं हमको बाप से भी मतलब नहीं है। ये जोश की बात है। किसी से कोई मतलब नहीं है, यह बात तो अध्यात्म के शिखर पर पहुंचे हुए तृप्त आत्माओं का है। ये उनकी बात है। वो ऐसी अवस्था में परमहंस अवस्था में विराजमान हो जाते हैं, उनको दुनिया के किसी प्राणी और किसी पदार्थ से कोई मतलब नहीं होता है।
क्या हम सब लोग भी परमहंस हो गए हैं? परमहंस की दशा प्राप्त करने के लिए सैकड़ों जन्म लग जाएंगे, लेकिन जो जीवन मिला हुआ है वह जीवन अकेले का नहीं है, वह जीवन संग का है, साथ का है। आदमी जन्म लेता है तो सबसे पहले मां को पहचानता है। विचार कीजिएगा, मां को बच्चा सबसे पहले पहचानता है। और ये केवल मनुष्य का बच्चा नहीं, प्राणी पशु पक्षियों में भी है। दर्जनों गायें हैं और दर्जनों बछड़े और बछड़ी है, लेकिन दूसरे गाय के थन में मुंह नहीं मारेगा बच्चा, अपनी मां को पहचान लेता है। पशु पक्षी भी पहचान लेते हैं और मनुष्य के बच्चे तो पहचानते ही हैं। छोटे बच्चे, एकदम अबोध बच्चे भी मां की गोद को पहचान लेते हैं। मां जन्म लेने के बाद सबसे पहले यह इंसान मां को पहचानता है। उसके बाद रिश्तों की एक लंबी श्रृंखला शुरू होती है। फिर बाप को पहचानता है, दादा दादी को पहचानता है, भाई चाचा चाची, मौसी मौसा, ताई ताऊ, न जाने कितने रिश्ते। फिर विवाह होने के बाद में और रिश्ते बनते हैं। लेकिन ये सारे रिश्ते हमारे व्यवहारिक जगत के लिए, आध्यात्मिक जगत के लिए नहीं। आत्मा के पास में कोई नहीं है। आत्मा नितांत अकेला है, लेकिन उस अकेले आत्मा की सिद्धि के लिए हमें संग की जरूरत है, समाज की जरूरत है, साहचर्य की जरूरत है, समूह की जरूरत है। और समूह जहां होगा वहां व्यवहार करना पड़ेगा। 10 महाराज, 10 साधु, 50 साधु मान लीजिए किसी आश्रम में, 50 साधु जब ध्यान करेंगे तो सब अपने अपने आत्म चेतना के केंद्र में लौट जाएंगे। लेकिन वही 50 साधु जब ध्यान से बाहर निकलेंगे तो सबको व्यवहार की जगत में जाना पड़ेगा। किसी को किसी से बात करना पड़ेगा। भक्त आएंगे तो उनका सुख दुख सुनना पड़ेगा, कहीं झाड़ू लगाना पड़ेगा, कहीं भोजन बनाना पड़ेगा, कहीं किसी को रोग लगा है तो दवाई देना पड़ेगा, कहीं पर खेती बाड़ी करनी पड़ेगी, कहीं पर झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, कहीं बर्तन मांजना पड़ेगा, कहीं प्रकाशन का काम करना पड़ेगा, कहीं आपको बाजार का काम करना पड़ेगा। क्या बाजार में भी जाकर कोई आदमी ध्यान लगा के चलेगा? वहां पर व्यवहार चाहिए, और व्यवहार की शुद्धि के बगैर आध्यात्मिक जीवन आपका सफल नहीं हो सकता। कोई आदमी सुबह उठता है, सोचिए, ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ी व्यवहारिक चर्चा कर रहा हूं। सुबह उठे और अगर वह अपने घर में गाली गलौज से दिन की शुरुआत करता है, ऐसा होता है, गुस्से में, क्रोध में, आक्रोश में, आवेश में, गुस्सा में गाली देता है, हाथ उठा देता है, अपशब्द का प्रयोग करता है और बहुत अपशब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसे ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं लोग कि जिसको हम लोग बोल नहीं सकते। एकदम गंदे शब्द प्रयोग करते हैं। कल्पना करिए, आपकी जुबान आपका अंतःकरण का परिचय देती है और आपके अंतःकरण में गंदगी है, तो आप ध्यान में सफल हो पाएंगे? कोई आदमी सुबह उठ करके गाली गलौज कर ले, मारपीट कर ले और अपशब्द का प्रयोग कर ले, या न गाली गलौज दे, तो किसी परिवार वालों को देख करके और मुंह टेढ़ा कर ले,
क्षोभित हो जाए, वह आदमी ध्यान में सफल हो पाएगा। आप ध्यान में बैठेंगे तो वही दृश्य याद आएगा आपको। इसलिए व्यवहारिक जीवन को पहले सुंदर बनाइए, फिर ध्यान भी कीजिए। रोज ध्यान करना है, रोज एकांत में बैठना है, रोज जाप करना है, लेकिन अपने व्यवहार को भी समझिए। ये मानिए कि केवल परमात्मा ध्यान आंख बंद करने से ही नहीं मिलता। आंख खोल करके जिन लोगों को हम देखते हैं, यह भी परमात्मा का सगुण रूप है। ये भी परमात्मा है। क्या घर में माता पिता परमात्मा के रूप नहीं है? क्या घर में भाई भाभी बच्चे परमात्मा के रूप नहीं है? जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये कहा कि सिया राम मैं सब जग जानी और करहु प्रणाम जोरि जुग पाणी, हाथ जोड़ करके सबको मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि सारा संसार सीता और राम के स्वरूप है। तो क्या घर के लोग दुश्मन हैं? आप सुबह उठें और घर के लोगों को देखें तो आपका मन प्रसन्न हो जाना चाहिए, खुश हो जाना चाहिए। आप बाहर कहीं उलझ भी जाएं और घर में आएं तो अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपनी माँ, अपने पिता, अपने भाई, अपने भौजाई, चाची, दादी, ताता, चाचा, जिनसे भी मिले, मन आपका प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए। जब मन प्रसन्न होगा तो प्रसन्न मन से ही आपकी वृत्ति शुद्ध होगी। अगर वृत्ति आपकी शुद्ध नहीं होगी तो आपका अंतःकरण पवित्र नहीं माना जाएगा। व्यवहारिक जीवन में आपके और हमारे सबके जीवन में शुद्धता की जरूरत है। माता पिता देवता, आजकल तो देवताओं की कल्पना इतनी हो गई। हमारे हिंदू समाज में 33 करोड़ देवी देवता हैं, लेकिन जिस देवी देवता से हमारे जीवन का निर्माण हुआ वो कौन देवी देवता है? उसका नाम क्या है? माता और पिता। क्या वो देवता नहीं है? क्या वैदिक ऋषि ने जो ये कहा मातृदेवो भवः पितृदेवो भवः, क्या वो गलत बोल गए? वेद और वैदिक साहित्य में कहीं नहीं लिखा है कि केवल मंदिर में देवता है या तीर्थ में देवता है। ये घर के लोग देवता है। इसी को सदगुरु कबीर साहब ने कहा, सब घट मेरो साइया सूनी सेज न कोय, बलिहारी तेहि घट की जाघट परगट होए। अभी नवरात्र का समय आया, सब लोग देवी की पूजा में लगे थे। जगह जगह पंडाल बना, जगह जगह मूर्तियां स्थापित हुई और जगह जगह पूजा हो रही थी। और इतनी भक्ति 9 दिनों के लिए लोगों की मैंने रोज हर साल देखते हैं, आप लोग भी देखते हैं। घर में जिस माँ ने जन्म दिया, जिस पिता ने पाल करके बड़ा करके और अपनी संपत्ति का हकदार बना दिया, वो बेचारे भोजन और दवा के लिए तरस रहे हैं, कपड़े और पानी के लिए, दूध के लिए तरस रहे हैं। और लोग दुर्गा माई की पूजा में नहा धो करके, नया कपड़ा पहन करके, फूल लेकर के, मिठाई लेकर के, आरती लेकर के दौड़े चले जा रहे हैं। और घर के जो लोग हैं वो बेचारे आवाज लगा रहे हैं, जरा मुझे पहले दवाई दे दो तब जाना। उसने कहा मर नहीं रहे हो अभी, रुक जाओ, आधा घंटा में हम देवी के दर्शन करके आते हैं। ये मैंने कानों से सुना है। सोचिए, थोड़ा विचार कीजिएगा आप। हमारे ऋषि ने कहा
मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, आचार्य देवो भवः, अतिथि देवो भवः। इस सूत्र को हम भूल गए और हम लोग पाखंड में डूब गए। हम लोग बाहर बवंडर में बह गए, तूफान में बह गए, भरम में बह गए और कितने तरह के अंधविश्वास में हम लोग लिप्त हो गए। 9 दिन के लिए देवी माटी की बन के आती है, वो माँ है। और जिस माँ ने 9 महीना पेट में रखा वो दुश्मन है। क्या होगा ध्यान करके, क्या होगा धर्म करके, क्या होगी पूजा करके। और ऐसे मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, इसकी शिक्षा प्रायः सत्संग में नहीं दी जाती। तब संत ने भजन गाया। आइए थोड़ा 2 लाइन भजन सुन ले। पिता से माता 100 गुणा, सुत को राखे प्यार। माता से हरि 100 गुणा, ये जीवन करत सुधार। मात पिता सद्गुरु चरणों में दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार। हम ये जो शरीर का निर्माण हुआ है, इसमें सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी का है तो उसका नाम है मां। न केवल मां पालती है, 9 महीने पेट में रहती है। इस शिक्षा की भी आज जरूरत है समाज में। पिता का भी योगदान है, लेकिन मां का योगदान पिता से 100 गुना ज्यादा है। पिता केवल जन्म देने में निमित्त है, लेकिन मां उसको 9 महीने पेट में रखती। बाप नहीं रखता है पेट। ये प्रकृति की तरफ से ये वरदान नारी को मिला है गर्भ धारण करने और अपनी सारी सुख सुविधाओं को माँ बाप बच्चों पर लुटा देते हैं। उस माता पिता के प्रति भी बच्चों के कुछ दायित्व होते हैं। ये व्यवहारिक जीवन है, इसको भी करना जरूरी है। कोई सत्संग बहुत करे, धर्म बहुत करे और माता पिता के प्रति दुर्व्यवहार करे, उसका धर्म अधर्म हो जाएगा। उसका सत्संग उसको फल नहीं देगा। कुछ माता पिता भी बड़े दुर्बुद्धि वाले होते हैं, कुछ माता पिता भी कुसंगी होते हैं, कुछ माता पिता भी कुसंस्कारी होते हैं, जो बच्चों को ऐसे माता पिता का अनुसरण नहीं करना चाहिए। लेकिन कुसंगी और दुराचारी माँ बाप 100 में कहीं 2-4 होंगे। अधिकतम माता पिता सदाचारी होते हैं। और सदाचारी का मतलब ये है कि जीवन में दोष नहीं। मैंने भी कहा कि अगर आपका व्यवहारिक धरातल सही नहीं है तो आध्यात्मिक धरातल आपका स्वच्छ नहीं है। अगर व्यवहार आपका सुंदर नहीं है तो ध्यान नहीं लगेगा। कोई आदमी चोरी करेगा तो ध्यान लगेगा, कोई आदमी झूठ बोलेगा ध्यान लगेगा, कोई आदमी गाली देगा, अपशब्द बोलेगा, कटु बोलेगा, किसी का हक मारेगा, हिंसा करेगा, हत्या करेगा, दूसरों के घर में फूट डालेगा, ध्यान लगेगा। ये व्यवहारिक चक्र है। मैंने कल कहा था ना, बेविचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। ये सामान्य चीज है और ये आज की गाथा नहीं है। ये आज से 2500 साल पहले भगवान बुद्ध की वाणी है। सत्य अस्तेय
अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये जो सारे सूत्र हैं ये आज का नहीं है, ये 3000 साल 2500 साल पुराना सूत्र है। उस समय भी इसकी आवश्यकता थी। संत कहते हैं कि आप व्यवहारिक जगत में माता पिता का भी सम्मान करें। अच्छा, माता पिता का सम्मान करें और बाकी लोगों का अपमान करें, सबका सम्मान करें। जब सदगुरु कबीर ने कहा सब घट मेरो साइया, तो यह परमात्मा हर घट में विराजमान। मैंने भी कहा इस शरीर में सबसे ज्यादा लागत माँ की, उसके बाद पिता का, समाज का। हम जो ये कपड़ा पहने हैं क्या आप अपने घर में बनाए हैं? समाज की लागत कम नहीं है। जिस रोड में हम चल रहे हैं क्या हमने बनाया है? ये जो चांद तारे का लाभ ले रहे क्या हमने बनाया है? प्रकृति ने दिया। जिस पलंग पे सोते हैं, जो रोटी खाते हैं, जो सब्जी खाते हैं, जो गैस से हम भोजन बनाते हैं क्या वो घर में बनाए हैं गैस? समाज का कितना बड़ा उपकार है हमारे ऊपर। इतना ही नहीं, आपके घर में जो लोहे है, जो सरिया है, जो रॉड है, मकान की ढलाई की अपने घर में बनाया आपने, सीमेंट घर में बनाई आपने। जो जूता पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं क्या घर में बनाए हैं? ये समाज का कितना बड़ा योगदान है हमारे जीवन में। हम हारमोनियम बजा रहे हैं, अगर हमें घर में एक एक पार्ट जोड़ना पड़े तो जोड़ पाएंगे? नहीं जोड़ सकते। नाल बजा रहे हैं, ढोलक बजा रहे हैं, ये माइक से हम बोल रहे हैं, ये मोबाइल यूज करते हैं, घर में बनाए हैं? आप कहेंगे हम खरीदे हैं, तो अगर आप 15,000 में मोबाइल खरीदे हैं तो 15,000 में आप मोबाइल बना लीजिए, घर में बना लेंगे। खरीदना तो केवल एक विनिमय है, आदान प्रदान है। यही कपड़ा आप 500 रुपये में कपड़ा खरीदे, क्या 1000 रुपया में आप घर में कपड़ा बना लेंगे? 200 में चप्पल खरीदे, 2000 में चप्पल घर में बना लेंगे? 10 रुपये का साबुन आप खरीदते हैं, घर में लगाते हैं, क्या 10 रुपये का साबुन घर में आप बना लेंगे? नहीं बना सकते। सरफ नहीं बना सकते, हल्दी नहीं बना सकते हैं, मिर्ची नहीं बना सकते हैं, धनिया नहीं बना सकते हैं। यहाँ तक कि हमारी माता बहन कान में सोना पहनती है, नाक में, वो घर में बना लेंगे? घर में नहीं बना सकते। ये सब सामाजिक देन है। तो समाज के लिए हम क्या कर रहे हैं? तब संत कहते हैं मात पिता सद्गुरु चरणों में दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता सद्गुरु चरणों में दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता ने जो कष्ट उठाया वह ऋण कभी न जाए चुकाया। माता ने जो कष्ट उठाया वह ऋण कभी न जाए चुकाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया, ममता की दी शीतल छाया। जिनकी गोदी में पल कर हम, जिनकी गोदी में पल कर हम कहलाते होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता सद्गुरु चरणों में दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार।
उपकार। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। हो पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। हो जीवन पथ पर चलना सिखाया। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का, जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता सद्गुरु चरणों में दंडवत बारंबार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। तत्व ज्ञान गुरु ने दर्शाया, हरि दर्शन का मार्ग बताया। तत्व ज्ञान गुरु ने दर्शाया, हरि दर्शन का मार्ग बताया। हृदय में भक्ति दीप जलाकर अंधकार सब दूर भगाया। हो हृदय में भक्ति दीप जलाकर अंधकार सब दूर भगाया, अंधकार सब दूर भगाया। जो भी उनकी शरण में जाता, जो भी उनकी शरण में जाता, कर देते उद्धार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता सद्गुरु चरणों में दंडवत बारंबार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। हम पर हो, हम पर किया बड़ा उपकार। हो हम पर, हो हम पर किया बड़ा उपकार। हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता सद्गुरु चरणों में दंडवत बारंबार। हम पर किया बड़ा उपकार। बड़े भाग्य से नर्तन पाया, संत मिलन का साज सजाया। बड़े भाग्य से नर्तन पाया, संत मिलन का साज सजाया। बल बुद्धि और विद्या देकर सब जीवों में श्रेष्ठ बताया। हो बल बुद्धि और विद्या देकर सब जीवों में श्रेष्ठ बताया, सब जीवों में श्रेष्ठ बनाया। बिन स्वार्थ ही कृपा करे, बिन स्वार्थ ही कृपा करे, कितने बड़े हैं उदार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता सद्गुरु चरणों में दंडवत बारंबार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। हम पर किया बड़ा उपकार। ये व्यवहारिक जीवन है। व्यवहारिक जीवन में बहुत सारे अंग उपांग हैं। आप व्यवहारिक जीवन में
अपने श्रम की कमाई खाए, अपनी मेहनत की कमाई खाए, छीन करके न खाए, कपट करके न खाए, चोरी करके न खाए, किसी के साथ में बेईमानी करके न खाए। ये व्यवहारिक जीवन है, इसकी शुद्धि अत्यंत आवश्यक है। बाबा कबीर ने कहा कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय। उपनिषद के ऋषि ने भी कहा सत्येन लभ्यस तपसा ह्येष आत्मेन सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्रो यम पश्यन्ति यतियः क्षण दोषा। अगर आपके जीवन में सत्य नहीं है, सच्चाई नहीं है, आप झूठ के पुलिंदे बनेंगे, तो आप ध्यान की गहराई में नहीं जा सकते, आध्यात्मिक यात्रा नहीं कर सकते। और इस बात को समझिए कि सबका यहां जितने लोग बैठे हैं लगभग लोग या तो पिता है या ससुर है, माताओं में लगभग या तो सास है या मां है। ऐसी बच्चियां कम हैं या ऐसे बच्चे नहीं के बराबर हैं जो जिसकी शादी यहाँ नहीं हुई। लगभग दो दो चार हो तो हो, बाकी सब उम्र दराज लोग हैं। अब ये जो मैं शिक्षा कह रहा हूं ये उन बच्चों के लिए है जो कुंवारे हैं, कुंवारी हैं, उन लोगों के लिए भी आवश्यक है। आजकल के युवतियां और युवक सत्संग से लगभग किनारा जैसे हैं। वो लोग समझते हैं कि सत्संग अगर कहीं हो रहा है तो ये बुढ़वा बुढ़िया का है, जवानों का नहीं है, अब ये रिटायर वाले लोग जाएं सब सत्संग। लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप बच्चों को भी सत्संग में लाएं तो कम से कम ये दो बात उनके कान में जाएं तो उनको भी लगेगा कि हमारा व्यवहारिक जीवन कैसा होना चाहिए। केवल पैसा कमाना ही जीवन नहीं है, केवल पेट भरना ही जीवन नहीं है, सुंदर संस्कारों का अर्जन करना ही जीवन है। ये संस्कारों का निमज्जन कहां होगा? यहाँ लगभग उम्र दराज लोग हैं, हर महिलाएं लगभग माँ हैं, दादी हैं, सास हैं, और हर पुरुष या तो दादा हैं, पिता हैं, ससुर हैं। मैं सबसे निवेदन करूंगा, अब जो आपकी जिंदगी बची है इस जिंदगी को आप अगर आराम से जीना चाहें तो कुछ बदलाव आपको अपने जीवन में करना पड़ेगा, कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। गृहस्थी का काम कर लिया और आपने देख लिया कि गृहस्थी कर कर के आपको कुछ मिला नहीं, केवल निराशा मिली। अब जो जीवन बचा है इसको कैसे जीना है, इस बुढ़ापे को कैसे जीना है, इस बात को याद रखिए। पहली बात याद रखिए, अगर इस बुढ़ापा को सुखी ढंग से जीना है तो पहली बात याद रखिए, कम से कम बोलने की आदत है। ज्यादा मत बोलिए, बहुत बोल लिए। ज्यादा बोलेंगे किसी की निंदा करेंगे, किसी की चुगली करेंगे, किसी की बुराई करेंगे, किसी के बारे में अपशब्द निकल जाएगा, या नहीं तो अपने ही जीवन की पुरानी बातों का बखान करेंगे। कम बोलिए,
और कम बोलिए और मीठा बोलिए। क्यों? क्योंकि अब आपके शरीर में उतनी ताकत नहीं है। अब आप बहुत ज्यादा कमा नहीं सकते। अब आपको दूसरे का सहारा चाहिए, बेटे का, बहू का, पड़ोसी का, नाती का, नतनी का, पोता पोती, किसी का भी सहारा चाहिए। मीठा बोल करके ही आप उससे सहारा प्राप्त कर सकते हैं। आप उसकी शिकायत करके उनसे सेवा नहीं ले सकते। इस बात को ध्यान दीजिए सब लोग, ये व्यवहारिक बात है। आप किसी की निंदा करके उसके दिल पर नहीं बैठ सकते। मीठा बोलिए, और मीठा बोलने के लिए आपको अपने वाणी पर नियंत्रण करना पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चहुं ओर, वशीकरण यह मंत्र है तजिए वचन कठोर। मीठा मीठा सबसे बोलिए, ये भी कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल। ध्यान दीजिए, अब कम से कम अब शुरू करें मीठा बोलने की आदत डालें। अपना ही बच्चा है, कठोर नहीं सुनेगा। अपना ही पोता है, अपशब्द नहीं सुनेगा। इसलिए मीठा बोलने की आदत डालिए। एक जगह प्रवचन मैं कर रहा था और मैंने कहा, सभी बूढ़े लोग, जवान लोग आज से मीठा बोलिए। तो पीछे से एक बूढ़ा कहता है, बाबा हमको डॉक्टर ने मीठा से मना किया। पीछे से बूढ़ा ने कहा, हमको डॉक्टर साहब मीठा से मना किए। हमने कहा कि क्यों? कहे हमको बीमारी हो गई तो डॉक्टर कहे मीठा से दूर रहना। तो बाबा हम मीठा नहीं छूते हैं। हमने कहा कि मीठा खाने के लिए डॉक्टर मना किया होगा, मीठा बोलने के लिए नहीं मना किया। तो बुढ़वा कहता है कि बाबा जब मीठा खाना हम बंद कर दिए तो मीठा काहे बोलेंगे हम? देखिए, जीवन देखिए, अंदर की कटुता देखिए, अंदर की गंदगी को देखिए। मीठा खाना बंद हो सकता है, क्या मीठा बोलना भी बंद होगा? प्यार दीजिए तो प्यार मिलेगा, मीठा देंगे तो मीठा मिलेगा। कवि ने कहा, जो और को शक्कर देता है वह खुद भी शक्कर खाता है, जो और को टक्कर देता है वह खुद भी टक्कर खाता है। जो झगड़ा करेगा वो झगड़ा पाएगा, और जो रगड़ा करेगा वो रगड़ा पाएगा, और जो किसी को भोजन देगा वो भोजन पाएगा, जो मिठास देगा वो मिठास पाएगा। इसलिए व्यवहारिक जीवन में सबसे पहली बात है मीठा बोलिए। दूसरी बात ध्यान दीजिए, अगर आपके बच्चे हैं तो तीनों बच्चों में किसी से पक्षपात मत कीजिए। अगर 2 है, 3 है, 4 है, अगर आपके पास जितने बच्चे हैं, किसी से आप दुश्मनी और किसी से मोह मत कीजिए। इससे आपका जीवन कंटकाकीर्ण हो जाएगा। आप कहेंगे छोटा वाला ज्यादा सेवा करता है तो हम छोटा वाले को ज्यादा मानेंगे। ठीक है, आप मानते हैं, लेकिन छोटा वाला और बड़ा वाला दोनों आपकी संतान है। कम से कम ऐसा व्यवहार करें कि बड़े वाले के मन में आपके प्रति दुश्मनी पैदा। तीसरी बात ध्यान दीजिए कि आप कितना लुटाइए बच्चों पर, थोड़ी सी पूंजी अपने लिए बचा के रखिए। इसको भी याद रखिए। आज का जमाना ऐसा है, कहते ना कलयुग है ये, कोई किसी का नहीं है साहब। एक समय ऐसा आएगा जब आपको अपनी ही पूंजी काम आएगी। क्या बात बात में बच्चों के सामने हाथ पसारेंगे आप? ये अच्छी बात नहीं है।
बात बात में बच्चों के सामने भिखारी बनेंगे आप, ये अच्छी बात नहीं है। आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अपने लिए भी बचा करके रखिए, ये ध्यान दीजिएगा। ये आपकी भलाई की बात कर रहा हूं, व्यवहारिक जगत की बात कर रहा हूं। कितने लोग बाप के पास आई संपत्ति पैसा है, वो बच्चे मगन रहते हैं और इतनी उनके दिल जीत लेते हैं इतना कि माँ बाप सोचते हैं कि बच्चे हमारे इतने संस्कारी, सब पैसा बांट देते हैं। और जब बच्चा समझता है कि बाबूजी ठन ठन गोपाल हो गए तो बच्चा पूछता नहीं। ऐसा भी होता है। उसका कारण क्या है कि बच्चे की शादी हो जाती है तो कितने बच्चे अपने पत्नी के चंगुल में ऐसे फंस जाते हैं कि माँ बाप से बिल्कुल दूर कर देती है। तो ऐसी अवस्था में बच्चा भी मजबूर है, पत्नी को छोड़ नहीं सकता है और माँ बाप को भी नहीं छोड़ सकता है। तो क्या करे, वो दोनों के बीच में पिसते। लेकिन वहां पर आपकी समझदारी ये होनी चाहिए कि आप बच्चों से कहिए, बेटा तुम और तुम्हारी पत्नी सुख से रहो, मेरी चिंता मत करो, तुम दोनों आनंद से रहो, मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में दूरियां न बने, हम तो जैसे तैसे करके जीवन जीते। और तब आपकी संपत्ति आपके साथ में रहेगी तो आप आराम से अपना जीवन जी पाए। वो कहानी आप लोग सुने हैं कि नहीं, सुन लीजिए। एक नलकूप विभाग में पंप का ऑपरेटर सिंचाई विभाग में नौकरी करता था और 3 बेटे थे। रिटायर हुआ तो 15 लाख रुपए उसको मिले सरकार की ओर से। तीनों बेटे तीनों बहुओं ने खूब, ससुर अपने बाप की सेवा की, बहुओं ने ससुर की सेवा की। रुपया उनके खाता में था, 15 लाख रुपए थे। 1 महीना खूब सेवा की रिटायर के बाद में, 1 महीना के बाद में बच्चे कहने लगे, बाबूजी हम 3 बेटे 3 बहू आपके, क्या दिक्कत आपको है? हम लोग थोड़ी सी गरीबी में हैं, आपको तो सर्विस थी और हमारी कोई सर्विस नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, तो ये रुपया जो 15 लाख आप रखे हैं वो हमको दे देते तो हम लोग रोजगार व्यापार करते, दुकानदौरी करते और आपको आराम से खिलाते पिलाते, आराम से दोनों प्राणी खाइए। अब बुढ़ापे में आपको रोटी कपड़े दवाई से मतलब है। अब बच्चों की सेवा और बचन में रीझ करके वो बूढ़ा 15 लाख रुपया में 5-5 लाख रुपया तीनों को। अब जब रुपया तीनों निकाल लिए, सब रुपया खत्म हो गया बूढ़ा के पास। अब बूढ़ी बूढ़ा दोनों अब हाथ से खाली हो गए। 1 महीना तक तो जैसे तैसे खाए पिए और महीना भर के बाद में हालत खराब। बड़ी वाली कहे कि मझली वाली देगी, अब मझली वाली कहे छोटकी देगी, बेचारे को भोजन मिलना मुश्किल, क्योंकि कुछ रहा नहीं पैसा पास में, परेशान हो। अब ये अवस्था भी नहीं कि वो कमा सके अलग से। किसी तरह साल भर निकला और साल भर गुजरने के बाद एक दिन बैठे बैठे बूढ़ा बूढ़ी रो रहे थे कि कम से कम 2 लाख रुपया तो पास में रखते, कम से कम कुछ तो रख करके गुजर करते। अब सब दे दिए, हाथ कटा के बैठ गए। अब लो कोई नहीं पूछता। रोते रोते वो जो बूढ़ा था वो गया अपने दोस्त के पास। दोस्त ने कहा क्या हुआ? कहा कि देखिए ना, मैं रिटायर हुआ, 15 लाख रुपये आया, मैंने तीनों बच्चों को बांट दिया। पहले तो कहे खूब सेवा खूब सेवा, अब रोटी तक नहीं मिलती, यहाँ तक कि बासी रोटी हमको बहू ला करके दे देती है। अब खाने का मन नहीं होता, भूख में खाना पड़ता है, गरम रोटी नहीं देती है। कई बार दवाई की जरूरत पड़ती है तो कहते हैं अभी पैसा नहीं है, क्या करूं? दोस्त ने कहा तुमने बहुत बड़ा अपराध किया जो सारा हाथ पैर कटा लिया।
कुछ तो तुमको रखना था पास में। उसने कहा अब तो चिड़िया चुग गई, अब तो तीर निकल गया, अब क्या करूंगा मैं। कहा कि मैं एक उपाय बता। इतना बड़ा एक ठो बक्सा दिया और कहा इस बक्सा में मैं तुमको लगभग 5 किलो वजन का एक पत्थर दे रहा हूं, ताला चाबी दे रहा हूं, और तुमको हम लगभग 15 डॉलर दे रहे हैं। डॉलर समझते हैं आप लोग? पुराने जमाने में डॉलर चलता था। डॉलर मतलब चांदी का सिक्का, समझते हैं आप लोग? डॉलर कहते थे ना, पुराने जमाने में चांदी का सिक्का चलता था, डॉलर। उसने कहा कि 5 मैं ये डॉलर दे रहा हूं, तो कहा ये 15 डॉलर दे रहा हूं, और 5 किलो का ये पत्थर दे रहा हूं, और बक्सा दे रहा हूं, और ताला चाबी दे रहा हूं। ताला लगा करके कमर में रखना चाबी, इधर उधर मत रखना। कहा करेंगे क्या इस बक्से का पत्थर का? कहा ये करना है कि रात में जब सब बेटा बहू सो जाए तो अपने कमरे में सिटकिनी बंद करके, केवाड़ी बंद करके, और पत्थर पर ये डॉलर गिरा गिरा करके गिनना। कहा क्या कैसे गिने? तो कहा गिनना 1 2 5 10 1000 2000 3000 8000 15000 18000 27000 ऐसा करके गिनना, और 90,000 तक गिनना, और कभी 70,000 गिनना, दूसरे दिन 90, 80,000 गिनना, तीसरे दिन 90 गिनना, ऐसे अलग अलग वही डॉलर को गिरा गिरा करके गिनना, और उसी डॉलर को उठा करके बांध करके और झम से रखना, और मुंह से बोलना ये इतना चांदी का सिक्का भी इतना वजन हो गया, अब कहाँ रखे, लेकिन क्या करें। ऐसा जोर से बोलना, ये चांदी का रुपया इतना पैसा कम से कम है, अब कहाँ रखें, कैसे रखें, ऐसा बोलना। और केवाड़ी को बंद रखना और बोलना जोर जोर से, ये 5 किलो चांदी का सिक्का हम कहाँ रखें, कैसे रखें, बड़ा समस्या है, लेकिन ये तो हम देंगे नहीं जीवन में किसी। संजोग से एक रात में गिन रहे थे 78,000 79,000 80,000। अब बड़की पुतहिया की नींद खुली, वो आकर के किवाड़ी के पास से सुनी, सुन करके पति को जगाई, और जगा करके कहती है कि आप कहते थे बाबूजी सब दे दिए, खाली रुपया दिए हैं, और 5 किलो चांदी रखे हैं अभी, वो तो उनके पास ही। तो पति ने कहा कैसे जाने? कहा चलिए सुनिए। गए, सुने तो सही में चर्चा हो रही थी, आवाज आ रही थी। सुबह हुई तो बड़की पतोहू, बड़की बहू ने कहा बाबूजी आप हमारे तरफ रहिए, कहीं मत जाइए। पति ने कहा, बड़े बेटे ने कहा अपनी पत्नी से कि देखो घी का डब्बा हम ले आते हैं, बाबूजी के लिए घी में परोठा बना कर। देखिए देखिए, ये मनोरंजन के लिए नहीं कह रहा हूं, ये संसार की गति ऐसी है। जो बूढ़े को बासी रोटी मिलती थी, वही बूढ़े को अब क्या मिलने की तैयारी हो गई? देसी घी में पराठा, हलवा, परवल की सब्जी और दूध छाली वाला, और सब परसने लगी बड़की बहू। बुढ़वा को जब 2-4 दिन मिला ये सब, तो लगा कि जादू काम कर। बूढ़ा को लगा कि लगता है ये हमारे दोस्त का जादू काम कर गया। जब बड़की को देते हुए देखी मझली, तो मझली ने कहा बाबूजी वो आपको पराठा खिला रही है, लेकिन हम आपको देसी घी में खस्ता बना के, उसके तरफ मत रहिए, हमारे तरफ रहिए। अब उस भी सेवा करने लगी, छोटकी भी सेवा करने। अब बूढ़ा बूढ़ी की इतनी सेवा होने लगी कि तीनों तरफ से घी का पराठा पहुंच जाए खाने। क्या किसका खाएगा? अब जो बूढ़ा कमजोर हो गया था, बूढ़ा बूढ़ी,
वो घी का पराठा और हलवा और पूड़ी और सब्जी और दूध और मलाई खा करके मजबूत हो गए और 2-4 महीना तीनों खिलाए। एक दिन तीनों बैठ के कहते बाबूजी हम तो आपके आप हमारे और चोर चंडाल बहुत है क्षेत्र में घूम रहे हैं, अगर कुछ आपके पास है तो हम लोगों को दे दीजिए, आपकी सेवा ऐसी होगी। का खबरदार जो नाम लिया अब देने का, चुप नाम न ले अब लेने देने का, जो था सो दे दिया। कहा बाबूजी सोना चांदी पर चोर ज्यादा घूमते हैं। कहा चुप सोना चांदी जो है अब हमारा है, तुम्हारी गरज हो तो सेवा करो, नहीं तो हमारे पास इतना है कि हम बेच करके सेवा करवा लेंगे, अब बेटी को दे के सेवा करवा लेंगे। ओह बहुरिया सब तो पैर पकड़े, बाबूजी बेटी के यहाँ नहीं जाता, क्योंकि 5 किलो चांदी का लालच हो गया। 5 किलो चांदी कम थोड़ी मांगा। अब खूब सेवा हुई, उसके बाद बूढ़ा बूढ़ी 18 साल तक जिंदा रहे और खूब सेवा किए, खूब खाए पिए और मर गए दोनों। तो पांचों ने कहा कि तीनों ने कहा 5 किलो चांदी है, क्या करना है इसका? बाप रे बाप इतना सिक्का रखे। ताला खोलने की बात आई, कहा पंच सरपंच सबके बीच में खुलेगा, कोई कम कोई ज्यादा नहीं लेगा। आए ताला खोले तो 5 किलो का पत्थर मिला उसमें और सिक्का मिला 15। तो बेटा पुतोह ने कहा ये बुढ़वा 15 रुपया का लालच दे करके और 5 किलो के पत्थर रख करके ये हजारों लाखों का घी का पराठा खा गए। बाप रे बाप, ये है दुनिया का स्वाद। आप बुढ़ापे में भी अपने लिए कुछ बचा के रखिए, कहीं सत्संग में जाइए कुछ दान कीजिए, अपने कमाई का कुछ अंश दान कीजिए, कहीं आप तीर्थ में जाइए तो दान कीजिए, कहीं आश्रम में जाइए तो दान कीजिए। वह दान आप दूसरों की कमाई से मत कीजिए, अपनी कमाई का कुछ अंश दान। ये आपके जीवन की व्यवहारिक शिक्षा है। और तीसरी बात, चौथी बात, अगर आप बूढ़ा बुजुर्ग हो गए तो रोज आप एकांत में बैठ करके ध्यान कीजिए। कितने लोग ये कहते हैं, हम लोगों को ताना मारते हैं, ये कबीरपंथी लोग ध्यान नहीं करते। मैं खुद सुबह शाम 2 घंटे ध्यान में बैठता हूं। हमारे गुरुदेव ध्यान का शिविर और साधना शिविर लगाते हैं। हम लोग 3-3, 4-4 ध्यान शिविर लगाते हैं। कौन कहता है कि कबीरपंथी ध्यान नहीं करते? लेकिन कबीरपंथी ध्यान विवेक पूर्वक करते हैं, कबीरपंथी ध्यान समझ पूर्वक करते हैं, कबीरपंथी अंधानुकरण नहीं करते हैं। बाबा कबीर ने कहा सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन सुनाइए। आप कितने बूढ़े हैं, बूढ़ा हो गए, बूढ़ी हो गए, लेकिन अभी भी मछली खाते हैं, अंडा खाते हैं, मांस खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, गुटखा खाते हैं। और कितने बूढ़ा बूढ़ी नहीं खाते हैं तो अपने पोता पोती से कहते हैं अरे तुम लोगों की उम्र है, तुम लोग मछली खाओ न रे, दिमाग बढ़ेगा। पोता पोती को मछली खाना सिखाते हैं, खुद भी नरक में जा रहे हैं और दूसरों को भी नरक में ठेल रहे हैं। याद रखना, आप अगर शाकाहारी नहीं हैं, आप अगर सदाचारी नहीं हैं, तो आप गुरु दीक्षा नहीं लिए हैं, कब जीवन का सुधार करेंगे? आप बूढ़े हो गए, अब यह समय भजन में लगा। मैं एक निवेदन किया करता हूं कि अगर आपके बेटे की शादी हो गई तो आपको बुढ़िया और बूढ़वा कहने वाले लोग घर में आ गए। कहते हैं आपके सामने मम्मी जी कहेंगे और पीठ पीछे आपको बुढ़िया कहेंगे। बताओ, पापा जी कहेंगे सामने में, और नैहर जाएंगे तो क्या कहेंगे? बुढ़वा हमारा जवाने लगता है।
आप इस बात को समझिए, इस बात को जानिए कि अपने जीवन में मनुष्य की सार्थकता क्या है। उम्र हो जाए, बहू घर में आ जाए तो बूढ़े बूढ़ी माता पिता को अपना श्रृंगार कम कर देना चाहिए, अंतर्मुखी हो जाना चाहिए और गुरु भक्ति करके, संत सेवा करके, ध्यान चिंतन में अपने जीवन को सफल लगा लेना चाहिए। आप बहिर्मुख बने रहेंगे। कितने लोगों को देखता हूं कि बूढ़े हो गए, बूढ़ी हो गए और बाल सफेद हो गए, लेकिन फिर भी बाल को रंग रंग करके काला कर। मत करो काला, बाल को काला मत करो। आपके बाल सफेद हो गए, उजले हो गए, तो अपने मन को भी सफेद बना लीजिए, उजला बना लीजिए। साधना, भक्ति और सत्संग करके जीवन को सफल बनाइए। ये कुछ व्यवहारिक शिक्षा मैंने दी।